हो गया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 फोल्ड योगा, अष्टांग योग। ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें 8 पॉइंट्स हैं, 8 चीजों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले यम के बारे में, तो ये आपको वही मेक श्योर कि जरूर याद हो और सीक्वेंस वाइज याद हो, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। पहला आपका क्या है, यम। यम नियम आसन। ठीक है, कैसे याद करना है, यम नियम आसन, सीक्वेंस और थोड़ा सा लय में इसको ध्यान रख सकते हैं। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये आपके 8 पॉइंट्स हैं, ये आपको सीक्वेंस वाइज याद करना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यम का क्या मतलब है, यम का मतलब है, यम में क्या बोला जा रहा है 8 फोल्ड योगा में, कि अहिंसा, नॉन वॉयलेंस, यानी वॉयलेंस नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, किसी से हेट नहीं करना है, घृणा नहीं करनी है। नियम में क्या बताया गया है कि स्वच्छता रखनी है, यानी क्लीनलीनेस रखनी है। और क्लीनलीनेस कैसी रहेगी आपकी, आंतरिक भी रहेगी, इंटरनल और एक्सटर्नल। अंदर से भी हम बॉडी को क्लीन रखेंगे और बाहर से भी क्लीन रखेंगे, नाखून काटेंगे, नहाएंगे, शौच करेंगे, मतलब आपके यम और नियम। ठीक है, आपको धार्मिक ग्रंथ पढ़ना है, तो ये सब नियम में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्या है आपका आसन, अलग अलग पोस्चर के बारे में योग में बताया गया है। प्राणायाम में क्या बताया है, प्राणायाम में प्राण बताए गए ना, प्राणायाम में क्या आ रहा है, प्राण, प्राण में क्या है, श्वास। तो ऐसे ध्यान में रखना है कि अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल होना चाहिए। तो जैसे जैसे आप इनहेल करेंगे, सांस को भरेंगे अपने अंदर, उसको बताया गया है पूरक। जैसे जैसे सांस को होल्ड करेंगे, रोकेंगे, रिटेन करेंगे, उसको क्या बताया गया है यहाँ पे, कुंभक। ठीक है, जैसे जैसे सांस को निकालेंगे, छोड़ेंगे, उसको क्या बताया गया है, रिकाका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रत्याहार। प्रत्याहार में कि भाई हमें जो भी वस्तुओं को लेके वासना है या पैशन है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। धारण में क्या बताया गया है, फिक्सेशन ऑफ माइंड, माइंड को कैसे फिक्स करना है मेडिटेशन के टाइम। ठीक है, किसी मन को स्थिर कैसे करें, तो धारण, धारण में ये बताया गया, धारणा में, सॉरी, धारणा में ये बताया गया कि कैसे माइंड को फिक्स करना है। और ध्यान में क्या बताया गया है कि कैसे हम सक्सेसफुल बन सकते हैं, कि किसी ऑब्जेक्ट पे हम कंसंट्रेट कर पाए, ध्यान केंद्रित कर पाए। ठीक है, तो वस्तु पे ध्यान केंद्रित करना या एक तरीके से कंसंट्रेट करना ऑब्जेक्ट पे बताया गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है आपका, समाधि। समाधि में चित्त का, देखिए पर्पस क्या है, साइकोलॉजी ऑफ योग में भी हमने पढ़ा कि मेन पर्पस क्या है हमारा, कि चित्त के संशोधन को रोकना है। ठीक है, तो लास्ट और फाइनल स्टेज क्या है, समाधि, क्योंकि यहां हमारा जो पर्पस है ये हो जा रहा है। क्यों रोकना है, ताकि हम ह्यूमन बॉन्ड से, ह्यूमन बॉन्ड को रोक पाए। ठीक है, जो लिबरेशन की ओर जा पाए। तो यहां पर योग फिलॉसफी में गई 5 यम बताए गए हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं। यम में क्या है कि माइंड को कंट्रोल करना है, बॉडी को कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है और स्पीच को कंट्रोल करना है। जैसे कि पहला क्या है, अहिंसा, किसी को मारना नहीं है, कोई भी अहिंसा नहीं करनी है, किसी लिविंग बीइंग को इंजर्ड नहीं करना है, किल नहीं करना है। दूसरा क्या है, सत्य, स्पीक, सही बोलना है, सत्य बोलना है, और सच आपकी थिंकिंग में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप गलत चीजें सोच रहे हैं। तो सत्य, अहिंसा का पालन करना है, सत्य बोलना है, सत्य को सोचना भी है। अस्तेय, अस्तेय में कि आपको चोरी नहीं करना है, नॉन स्टीलिंग रखनी है, और इवन किसी के पैसे को लेने की सोचना या डिजायर, इच्छा भी नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्रह्मचर्य। 4th पॉइंट क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सेलिबेसी का पालन करना है, और अपने सेंसेस को एक तरीके से कंट्रोल करना है। ठीक है, सेक्सुअल लाइफ की ओर नहीं बढ़ना है, इससे अपने आप को दूर रखना है। तो ये ब्रह्मचर्य हो गया। एंड द लास्ट वन इज अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि कोई भी लैविश चीजों को आपको नहीं रखना है, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, नॉट टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं करना है, किसी भी लैविश चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है, जो कि एक तरीके से गोल्ड, डायमंड, ये सब चीजें आपकी इंजॉयमेंट के लिए या आपकी एक तरीके से जो लग्जरी चीजें हैं, वो चीजें आपको नहीं एक्सेप्ट करनी है अपनी लाइफ में। तो 5 यम हो गए, ये ध्यान में रखना है। 5
ऑल दीज यम्स आर बैडली रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ चित्त। तो ये एक लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइस, ये भी देख लीजिए कि जितने यम बताए गए हैं बैडली रिक्वायर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ चित्त के लिए, चित्त के कंसंट्रेशन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 पॉइंट्स ये आपको याद रखना है। अब 5 यम हो गए, 5 नियम, 5 नियम भी आपको देखने हैं, ध्यान में रखने हैं। अब वो क्या है? 5 नियम क्या है? इट स्पीक्स अबाउट द रूल्स ऑफ पोजेसिंग गुड कंडक्ट। ठीक है, अच्छी आदतें होनी चाहिए, क्लीनलीनेस हमें मेंटेन करनी है, यानी कि जैसे शौच, अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखना है, क्लीन रखना है, बाहर से भी और अंदर से भी, संतोष रखना है, हमें सेटिस्फैक्शन रखना है। ठीक है, जो है हमारे पास जैसा है बहुत अच्छा है और उससे खुश रहना है, सेटिस्फाई रहना है। नेक्स्ट है तप, हमें एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हीट को टॉलरेट करने की हमारे अंदर क्षमता आए, हार्ड प्रैक्टिसेस करें, इसे तप बोला गया है कि हम हमारे अंदर सहन शक्ति आए। ठीक है, 4th पॉइंट क्या है? स्व अध्याय। स्व अध्याय का मतलब है कि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़िए, रिलीजियस बुक्स पढ़िए, ताकि आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो। 5th पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट क्या है? ईश्वर परिधान। ठीक है, तो यहां पर क्या बताया गया है कि ईश्वर परिधान क्या बताया गया है कि हमें ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। और योग दर्शन में बताया गया है कि अच्छे आचरण के लिए जरूरी है कि हमें ईश्वर को, अपने आप को क्या करना चाहिए? समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है। ठीक है, तो 5 यम हो गए, 5 नियम हो गए। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या है? 8th पॉइंट जो है वो क्या है? समाधि। समाधि से हम क्या समझते हैं? वननेस को, एकता को। ठीक है, जो सर्वोच्च आपका एक तरीके से अपेक्स बॉडी है वो क्या है? समाधि। समाधि का मतलब क्या होता है? एकता, यानी आप अपनी इनर सेल्फ को अपने अंदर ब्लेंड कर लें, अपने अंदर एकदम घुल मिल जाने दें एक तरीके से। ठीक है, ब्लेंड कर लें। अब इसको बुद्धिज्म की बात करें तो समाधि का क्या मतलब होता है? बुद्धिज्म में समाप्ति, समाप्ति बोला गया है बुद्धिज्म में। योग फिलॉसफी में समाधि बोला गया है, लेकिन बुद्धिज्म की बात करें तो इसे समाप्ति बोला गया है। क्लियर है गाइस? अब समाधि होती क्या है? समाधि एक डीप मेडिटेशन की स्टेज है जहां पर इंसान जो भी प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिशनर जो है, वो चीजों को भूल जाता है, उसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं रहती है, वो दीन दुनिया से एकदम परे हो जाता है, सारे दुख दर्द से दूर हो जाता है और अपने आप को क्या फील करता है? फ्री फील करता है और मुक्त फील करता है, लिबरेटेड फील करता है। तो ये अपेक्स स्टेज है योगा की। योगा की सबसे सर्वोच्च स्टेज जो होती है वो क्या है? समाधि। अब यहाँ दो पार्ट्स हैं, 2 प्रकार हैं समाधि के। एक है ऑब्जेक्ट सेंटर्ड, यानी ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप जब समाधि में बैठते हैं, समाधि करते हैं, तो वो कॉन्शियस समाधि होती है। ठीक है, और एक होती है सुप्रा कॉन्शियस, जिसमें आप ऑब्जेक्ट के बिना समाधि में बैठते हैं, समाधि करते हैं। ठीक है, तो इसके कई सारे नाम हैं, संप्रजाता और सविकल्प, सबीजा। ठीक है, ये अलग अलग नाम है इसके, कॉन्शियस समाधि के अलग अलग नाम दिए हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, और ये संप्रजाता समाधि जो है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनकॉन्शियस। और यहाँ पर असंप्रजाता, ठीक है, असंप्रजनता। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अनकॉन्शियसनेस। और संप्रजनता इसका मतलब है कॉन्शियस। तो ये चीज आपको टर्म्स क्लियर होने चाहिए। अब ऐसी समाधि जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं यूज कर रहे हैं, किसी सपोर्ट को नहीं यूज कर रहे हैं, उसको हम असंप्रजातनता कहते हैं, असंप्रजनता कहते हैं, सॉरी। ठीक है, निर्विकल्प, इसको हम निर्विकल्प भी कहते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, निर्विकल्प। निर्लज्जा समाधि भी कहते हैं, सुप्रा कॉन्शियस समाधि भी कहते हैं। तो ये आपके कई सारे नाम हैं। अब यहाँ पर जिसमें हम ऑब्जेक्ट को नहीं यूज कर रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सपोर्ट को नहीं यूज करते हैं, और माइंड जो है उसमें थॉट एकदम बंद हो जाते हैं। ठीक है, आप समाधि में बैठे हैं,
देखिए समाधि में बैठना का क्या मतलब है कि जो सर्वोच्च आपका एक अष्टांग योग में जो सर्वोच्च स्थान है योग का, वो क्या है? समाधि है। अब समाधि में हमें क्या चाहिए कि माइंड एकदम फोकस्ड रहे, माइंड में कोई, चित्त में कोई मॉडिफिकेशन ना हो, ठीक है। तो यही एक स्टेज है जहां पर चित्त में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, कोई भी जो थॉट है, थॉट प्रोसेस है, माइंड जो है एकदम बंद हो जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है, कोई पेन नहीं फील होता है, कोई प्लेजर फील नहीं होता है, संस्कार ही माइंड में रह जाते हैं, जो इंप्रेशंस हैं वही रह जाते हैं, माइंड टोटली फोकस्ड, अनडिस्टर्ब और अनपरप्लेक्स्ड रहता है। क्लियर है? तो यहां पर वस्तु आधार के बिना हम ध्यान में बैठते हैं, ठीक है। कोई भी आपके माइंड में ब्लॉकेज नहीं रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। ये क्लियर है गाइस? अब संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार होते हैं। संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार होते हैं, 4 काइंड होते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए वस्तु केंद्रित जो वननेस है, एकता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स होते हैं लेकिन इसके एक भी पार्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ आपके 4 पॉइंट्स हैं, 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो क्या है? सर्वितर्क, सर्विकार, सनानंद, सनानंद और सस्मित, ठीक है। 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो सर्वितिका जो है, सवितर्क, सॉरी सर्वितर्क जो है, इसमें क्या बात हुई है कि कोई भी, देखिए यहाँ पर गाइस ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी ग्रॉस ऑब्जेक्ट जो है उसके थ्रू अगर हम समाधि में बैठ रहे हैं तो उसको हम सवितर्क कहेंगे। जैसे कि हमने क्या यूज कर लिया, मान लीजिए मूर्ति यूज कर ली, कोई ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, मूर्ति यूज कर ली, ठीक है। आपने अपनी नोज को देख लिया मेडिटेशन करते टाइम, नोज को देखते हुए मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई? सवितरिका हो गई। अब नेक्स्ट क्या है? सविकार। सविकार समाधि में क्या है कि चित्त कंसंट्रेट कर रहा है सबटल ऑब्जेक्ट्स पे, सबटल ऑब्जेक्ट्स पे, यानी मंत्रास पे, मंत्र है उसको एज्यूम कर रहा है। यानी एक तरीके से आप समझ लीजिए कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज जो दिख नहीं रही है, सबटल ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके फॉर्म को आप एज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जैसे कि तन्मंत्रास है, रूप है, रस है, गंध है। ये सब चीजें दिखती तो नहीं है ना, गंध दिखती नहीं है, सब शब्द दिखते नहीं है, स्पर्श दिखता नहीं है, फील होता है। जो भी चीजें फील हो रही हैं उन ऑब्जेक्ट्स को पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, आगे पॉइंट क्या है, आगे क्या है? सानंद समाधि। अब यहां पर चित्त किस पे कंसंट्रेट कर रहा है? सत्विका, सब्टलर ऑब्जेक्ट पे, जो कि हैप्पीनेस, वो चीजें जो हैप्पीनेस और जॉय पैदा करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, उन पे कंसंट्रेट कर रहा है। क्लियर है? हाँ। तो सानंद समाधि में क्या है? चित्त एक सात्विक सूक्ष्म ऐसी चीजों पे, देखिए चित्त किस पे कंसंट्रेट कर रहा है। हमने यहाँ पर जिन समाधि में एक तरीके से सपोर्ट लिया है, उन उस समाधि के 4 पार्ट्स हैं, 2 हमने पढ़ लिए और 2 यहाँ क्या है? सानंद समाधि। यहाँ पर चित्त किसका सपोर्ट ले रहा है? जो भी मेडिटेशन में हम क्या समाधि में क्या सपोर्ट ले रहे हैं? चित्त किस पे ध्यान लगा रहा है? ऐसी सूक्ष्म चीजों पे ध्यान लगा रहा है जो कि हैप्पीनेस यानी खुशी पैदा कर रही है, ठीक है, हैप्पीनेस और जॉय पैदा कर रही है। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? अस्मित समाधि। चित्त इज कंसंट्रेटेड ऑन ईगो सब्सटेंस, ईगो सब्सटेंस पे या अहंकार तत्व पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हुए, जिससे स्वयं को पहचाना जा सके। इसलिए चित्त किस पे कंसंट्रेट कर रहा है? ईगो सब्सटेंस पे। तो सस्मित समाधि भी आपको क्लियर हो गई, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 टाइप्स हैं जो कि समाधि के टाइप्स हैं।